ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि जैसे ही महरू और शाहनवाज की शादी हो जाती है तो शादी के बाद महरू जैसे ही अपने घर मिलने जाती है तो वहाँ पर अरूज और राफे आए होते हैं। अरूज तो महरू को देखकर बहुत बातें बनाती है। वो महरू से अब दोबारा से हसद करने लगी है। वो सोचती है कि राफे को उसने इससे छीन दिया था, लेकिन फिर भी इसे उससे भी ज्यादा अमीर और बड़ा आदमी मिल गया और इसने शाहनवाज से शादी कर ली। वो जब देखती है कि महरू ने बहुत अच्छा ड्रेस लेपतन किया हुआ है और वो बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत खुश भी नजर आ रही है, इतनी कीमती गाड़ी में मिलने आई है अपनी माँ से, तो वो उससे और ज्यादा हसद करने लगती है। वो बातों ही बातों में महरू को कहती है, आखिर तुमने शाहनवाज से शादी कर ही ली। महरू, वैसे तुमने सही काम किया है। जब तुमने देखा कि बहुत अमीर लड़का तुम्हें पसंद करता है तो तुमने फौरन उस लड़के के साथ लाइन मारना शुरू कर दी और तुमने अपने मंगेतर को भी छोड़ दिया। पैसे की खातिर किस तरह अपने कंगले मंगेतर को कोई छोड़ता है, ये तो सब कुछ तुमसे सीखे कोई। महरू जब अरूज के मुंह से ये बातें सुनती है तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि अरूज अब किस कदर बढ़ने लगी है और राफे अरूज को मना करता है कि अरूज ऐसी बातें मत करो, लेकिन अरूज बाज ही नहीं आती। अरूज जैसे जैसे बोल रही होती है वैसे वैसे ही महरूनिसा का गुस्सा बढ़ रहा होता है। महरू कहती है, बस अरूज, बस करो अब। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि यूं मुझे बातें करो? तुम होती कौन हो मुझे इस तरह की बातें करने वाली? मैं जिससे भी शादी करूं उस रिश्ते से तो ये बेहतर है रिश्ता जो तुम्हारी माँ मेरे लिए लाई थी। तुम्हारी मामा ने मेरे लिए ऐसा रिश्ता भेजा था कि जिसमें किसी बूढ़े से मेरी वो शादी करने वाली थी और साथ उसके जवान बच्चे भी थे। राफे ये सुनकर हैरान रह जाता है। महरू खामोश नहीं होती। वो कहती है कि इस तरह के लोगों को जब मैंने देखा कि मेरे लिए रिश्ता आ रहे हैं तो मैंने फ़ौरन शाहनवाज से शादी के लिए हाँ कर दी। शाहनवाज का भी मेरे लिए रिश्ता आया था। तो बताओ, अगर तुम होती तो क्या तुम बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब ना करती? और रोज अजीब तरह से आंखें मटकाने लगती है। वो कहती है कि लेकिन महरू, मौके से फ़ायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे। तुमने मौके से ही फ़ायदा उठाया है। जब तुम्हें कोई अमीर नज़र आया तो तुमने राफे को ठोकर मार दी, वही राफे जिसे तुम काफ़ी अरसे तक मंगेतर कहकर इस्तेमाल करती रही हो।